अब आप शिमला आ गए, ये कहानी है शिमला की। तो शिमला में भी मम्मी ने आके एक भी पल आराम नहीं किया। आते ही उन्होंने न्यूज़पेपर के लिफ़ाफ़े बनाकर बेचना शुरू कर दिया और फिर इवेंचुअली 7-8 साल में फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करना, वो भी एक छोटे से घर से। वो घर भी क्या बोलूँ मैं, एक कमरा था जिसमें बाथरूम नहीं था, टॉयलेट नहीं था, किचन नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, डिशवॉशर नहीं था, कोई भी एमेनिटीज़ नहीं थी। उसके बावजूद एक घर में ना कोई व्हीकल था, कोई कार नहीं थी, इधर-उधर आने-जाने में पैदल जाना है, हर जगह पैदल जाना है आपको और सारे घर के काम करने हैं। उनके साथ फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करना, छोटे-छोटे 2 बच्चों को पालना, ये तभी संभव है अगर 2 लोग एक साथ मिलकर इकट्ठे एकजुट होकर काम करें। तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है आपकी एकता का और आपका एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन का, तभी ये संभव हो पाया। और मैं 100% मान सकती हूँ कि ये आसान नहीं रहा होगा, बहुत स्ट्रेसेस हुए होंगे, आपके आपस में भी इश्यूज़ आते होंगे क्योंकि इट्स नेचुरल, आप इतनी सारी चीज़ों के थ्रू जा रहे हो, बट आपका पेशेंस और आप इतने संघर्ष में भी आप कैसे वो पेशेंस रखते थे कि आपने कभी हमारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं निकाला या हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया हमारे साथ नहीं हुई। हम लोगों को आपने कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हो। वो तो बड़े होकर ही हमें समझ अब हम लुक बैक करते हैं कि आप कैसे एक छोटी-सी जगह से इतनी बड़ी जगह पहुँचे हो, तो हमें समझ में आता है। अदरवाइज़ आपने हमारे ऊपर कभी आँच भी आने नहीं दी। मुझे अभी भी याद है कि 3 या 4 बार से मुझे याद नहीं है कि आपने कभी बुरी तरह हमें डाँटा हो या मारा हो या ऐसा कुछ किया हो। तो वो पेशेंस लेवल भगवान करे हमें भी मिले आपसे हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए। और मुझे लगता है तभी आपका सफ़र इतना सुहाना रहा कि एक छोटे से घर से इतने बड़े घर में जाना जिसकी मिसाल दी जाती है वो आसान नहीं है। और जब हम बड़े हो रहे थे, तो आप दोनों ने पूरी लाइफ़ हमारे ऊपर ही न्योछावर की। मैंने कभी याद नहीं है मुझे कि मम्मी कहीं घूमने जा रही हैं, पापा कहीं घूमने जा रहे हैं अकेले, बस हमारे साथ ही आप लगे रहे। आपने आपस में मिल के डिसीज़न जो लिए, एक-एक डिसीज़न जो मिल के आपने लिया हमारे लिए, वो हमारी सफलता का वो एक बहुत बड़ा कारण है। कभी आपने अपनी ईगो को हमारी अपने डिसीज़न्स के बीच में नहीं आने दिया और वो भी एक कारण है कि हम आज आपकी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमको जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हमें बुरी संगति से बचाने के लिए पापा ग्राउंड में बैठ के, वो एक फ़ोल्डिंग बेड होता था, अभी भी याद है, वहाँ बैठ के हमको पढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद कभी एडवांस स्टडी, कभी म्यूज़ियम, वहाँ जाके पढ़ाना कि कोई बुरी संगति ना लग जाए या बच्चों से दूसरे बच्चे जो खेलते रहते थे उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएँ। आज मैं सोचती हूँ कि पापा भी उस समय यंग थे, कैसे किया होगा सब कुछ छोड़-छाड़ के आप मतलब पूरा डेडिकेट होके बच्चों के पीछे लगे हुए हो, समझना मतलब बिल्कुल मुश्किल बात है मेरे लिए तो। और पूरा मम्मी का घर सँभालना, एक छोटी बेटी से एक बड़ी बहू बन के आना और फिर इतना बड़ा घर सँभालना, ना केवल अपना घर सँभालना बल्कि गाँव में अपने जो हैं पापा के भाई-बहन सबको सँभालना कैसे किया होगा आपने? और जब अप्स एंड डाउन्स होते थे, तब आपको जाना पड़ता था गाँव और तब पापा हमें सँभालते थे, वो भी बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं कि ये तो चलो मानो एक बात है बट उसके अलावा कोई ना कोई गाँव से आता था। कभी कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई इलाज कराने के लिए आ रहा है, कोई घूमने के लिए आ रहा है, तो शिमला जगह ही ऐसी थी। कभी ना कभी कोई ना कोई आया होता था। 5 से 6 महीने हमारे घर में कोई ना कोई मेहमान रहता था, उसके बीच भी हमको पढ़ाना, हमारे को डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई कभी। आप लोग वो कैसे मैनेज करते थे, वो तो मुझे लगता है आपको ही एक कहानी लिखनी पड़ेगी और हमें बताना पड़ेगा आपने किया कैसे? और हमारे इस सब के बीच में भी आपने हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दिया। हमें नहीं बोला आपने कभी एज़ अ गर्ल भी नहीं बोला कि जाओ काम करो, घर का काम करो, ये करो, वो करो, कोई प्रेशर नहीं। हमारा सिर्फ़ एक काम था कि हमें पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है। उसके अलावा आपने हमारे को कभी भी कोई प्रेशर नहीं डाला। हमने अपनी मर्ज़ी से कोई काम में हाथ डाला तो डाला, अदरवाइज़ आपने कभी हमें ना हमारे पीछे पड़े, ना हमें कभी प्रेशराइज़ किया। तो वो भी तभी पॉसिबल है
आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक ही इंसान काम कर रहा है, वो चाहे ना चाहे तब भी उसको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और हर त्योहार आप सेलिब्रेट करते थे, हर बर्थडे आप सेलिब्रेट करते थे। जब हम बड़े-बड़े भी हो गए तो हमारे पूरे फ्रेंड्स हमारे घर आ जाते थे। मुझे याद नहीं है मैं कितने घर गई, मुझे ये याद नहीं है, पर ये मुझे याद है कि मेरे हर बर्थडे पे मेरे हर हर दोस्त उस छोटे से मकान से लेके नाभा तक हमारे घर आते थे और आप सबके लिए अपने हाथ से खाना बनाती थी मम्मा। कैसे करते थे काम के साथ वो नहीं मालूम। और अनदर चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो है आपकी रेजिमेंटेड लाइफ। एक टाइम से उठना, टाइम से सोना और पूजा करना रोज, मंदिर जाना, ये सब चीज़ें इतने अच्छे आपके इतने सारे कामों के बीच में आपने जो ये रेजिमेंटेड लाइफ थी आपकी, टाइम से सब कुछ करने की, मुझे अभी भी याद नहीं कि हम कहीं जा रहे हों और आपको बोलना पड़े कि बिंदु, यशवीर चलो टाइम हो गया, लेट हो रहे हैं, कुछ कभी आज तक नहीं हुआ। आपने इतना अच्छे से अपना वक़्त की कीमत बहुत ज़्यादा थी और आई थिंक उसी वजह से आपने वक़्त-वक़्त पे हर चीज़ बनाई, अपने बच्चे बनाए वक़्त पे अपना घर भी बना लिया। तो आपने वो वक़्त की कीमत भी हमें समझाई और सिखाई है और उसी वजह से आई थिंक हम भी काफ़ी सक्सेसफुल हो पाए अपनी लाइफ़ में। और मैं मानती हूँ पुश करके, धक्का देके कोई भी अपने बच्चों को नहीं बना सकता। वो बच्चे सीखते ही माँ-बाप से हैं। अगर माँ-बाप दिखा रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन होती है, ये सफलता होती है, ये हार्ड वर्क होता है, तो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं और आपने हमको वो बखूबी सिखाया है। और आप हर साल हमें कहीं न कहीं वेकेशन पे लेके जाते थे। हर साल हम गाँव जाते थे, 2 महीने वहाँ रहते थे। और आप लोग कैसे मैनेज करते थे अपनी जॉब्स के साथ, अभी भी मेरा समझना बहुत मुश्किल है, बट किया, आपने मैनेज किया क्योंकि आप दोनों का आपस में साथ था। इसलिए मुझे याद नहीं है कि हमारे आस-पड़ोस में लोग इतना ज़्यादा वेकेशन वगैरह करते थे और उसका एक रीज़न ये भी है कि आप दोनों मिल के काम करते थे, तो वेकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ थी हमारे आस-पड़ोस में भी जो खुद ही करती थी और हस्बैंड बस आते थे, काम से आते थे थके-हारे बस बैठ जाते थे। तो वो नहीं होता था हमारे घर में, मैंने दोनों को काम करते हुए देखा है और उसी वजह से मुझे लगता है कि इवेंचुअली अगर आप वेकेशन तभी ले सकते हो जब आप दोनों ही काम करने वाले हों, अदरवाइज़ एक इंसान पे आता रहे तो वो वेकेशन वेकेशन नहीं रहती। उस इंसान के लिए वो वेकेशन भी घर ही होता है। तो वो वेकेशन तभी वेकेशन बन पाई हमारी सारी जब आप दोनों मिल के काम करते थे। मैं और यशवीर तो बस बहुत एन्जॉय करते थे और आराम ही करते थे जहाँ भी जाते थे। मुझे लगता नहीं है मैं ये कहानी कभी भी ख़त्म कर पाऊँगी, मुझे पूरी बुक ही लिखनी पड़ेगी। इस कहानी को मैं किसी भी मोड़ पे ले जाके ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। जब हम बड़े हो गए तब भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेजा, हमें अपने पेट काट के हमें अच्छी पढ़ाई कराई और हमें इस लायक बनाया कि हमें आज भी खर्च करते हुए सोचना नहीं पड़ता कि हम इसको खरीदें, ना खरीदें, जो दिल करता है वो करते हैं, जो एन्जॉयमेंट करना चाहें वो करते हैं। आप ही की देन है, आप ही के मार्गदर्शन है और आपने ना केवल मुझे लगता नहीं है मैं स्पीच कभी भी ख़त्म कर पाऊँगी, मुझे होल बुक लिखनी पड़ेगी। शायद मैं बुक ही लिखूँगी अगली बार और आपकी 75th एनिवर्सरी में उसको प्रेज़ेंट करूँगी। आपने ना केवल हमारा साथ दिया जब हम आपके साथ थे, पर जब भी हमारी अपनी लाइफ़ भी शुरू हो गई, तब भी आपने हमारा साथ दिया। आपने कभी अपने बच्चों पे पैसे या टाइम खर्च करने से पहले सोचा नहीं, हमें अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेजा, अपना पेट काट के हमारा हमारा लाइफ़ को एकदम परफ़ेक्ट बना के रखा। कभी किसी कमी की किसी चीज़ की छोटे घर में भी हमको कभी कमी महसूस नहीं हुई। आज की डेट में भी हमें कभी कमी महसूस नहीं होती किसी भी चीज़ की और वो आप ही की देन है। इवन हमारी शादियों के बाद बच्चों के साथ आप आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो। आज भी हमें पॉज़िटिव राहें दिखाते हो, कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोलते, ना हमें किसी नेगेटिव डायरेक्शन में देखने देते हो, जाने देते हो। तो आपका ये जो लंबा सफ़र है आपस में तो है ही है, बट आपने और लोगों का कितना भला किया है, वो भी बयान करना उसके लिए मुझे अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। हमारे अलावा कितने लोगों का आपने भला किया है। अंत में यही कहूँगी कि भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे, आपको बहुत लंबी उम्र हो और ऐसे ही खुशियाँ आप
आपके पास भी हों और आप दूसरे लोगों में भी ऐसे ही खुशियाँ फैलाते रहो, खुश रहो और हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी। हम जल्दी ही मिलेंगे और इसको और भी बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करेंगे। आई लव यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच डैडी। और मेरे लाइफ में सिर्फ़ एक दुःख है कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, पर मेरा दिल हमेशा आपके पास है, बस इतना आप याद रखिएगा। धन्यवाद, बाय, आई लव यू।